ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो दस्तक। आज हम अपने खेतीबाड़ी प्रोग्राम में सुनेंगे हमारे स्टूडियो में पधारे भारत सिंह जी बैस, प्रगतिशील किसान, ग्राम मंगरोला से पधारे। आज हम उनसे चर्चा करेंगे आज के विषय के ऊपर। मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे किसान भाइयों, आप भारत सिंह जी बैस से मुलाकात करिए। उनका मैं यहाँ स्टूडियो में आभार मानता हूँ। आपका जो बहुमूल्य समय है आपने निकाला और हमारे स्टूडियो में पधारे। हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा सा अपना परिचय दे करके हम जो किसान भाइयों की जिज्ञासा है उनको। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं भारत सिंह बैस, मंगरोला में मेरी खेती है और वहीं मैं खेती करता हूँ। और मैं सभी किसान भाइयों को आज जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की बात है, किसान को स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने खेती की दिशा में, उसको लेकर हम कुछ सुझाव लेकर आपके बीच में आए हैं। बहुत अच्छा भारत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम किसान भाइयों के लिए थोड़े से कुछ जिज्ञासापूर्ण जितने शब्द हैं या जितने प्रश्न हैं हम आपसे करेंगे और हमारे किसान भाइयों को आप अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, या किसान को आत्मनिर्भरता की तरफ किस तरह से कदम उठाए जाएं ताकि उसको लाभ की खेती हो सकती है। देखिए, सभी किसान भाइयों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि स्वावलंबन स्वयं इस पे निर्भर रहे खेती के ऊपर। कोई सरकार किसी पे कुछ निर्भर नहीं रहना है। हम इस दिशा में काम करेंगे तो खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। इसमें मैं कुछ बिंदु आपके बीच में रख रहा हूँ, जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, दूसरा मार्केटिंग और सरकार की सहायता से लगने वाले गोडाउन जिसमें भंडारण की क्षमता हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाना जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां सरकार बना रही है, उस दिशा में भी किसानों को आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्म, साथ अभी वर्तमान में एक बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है, उसका समाधान भी हम लोगों को ही निकालना है। उसमें जो पराली जलाने को लेकर बड़ा चल रहा, प्रदूषण होने से वातावरण खराब हो रहा है, लोगों को बीमारी हो रही है, उसका भी एक अल्टरनेट हम लोगों को ही निकालना है। उसमें उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। फिर उद्यानिकी फसलें, आज के समय में उद्यानिकी फसलों का भी बड़ा महत्व है। प्राकृतिक खेती, अभी जैविक खेती पर तो चर्चा देश भर में चली रही थी, एक उससे ऊपर उठकर प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। ऐसा प्राकृतिक खेती भी हमें अपनाना पड़ेगी। दूसरा, जब हम हमारी फसल तैयार करते हैं उसके भाव को लेकर देश भर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों को इसकी जानकारी रखना पड़ेगी कि विश्व में इस फसल का भाव क्या है, उस समय कब बेचना है। तो ऑनलाइन फसलों के मार्केटिंग भी हम लोगों को करना है। फिर मुझे नाम नहीं लेना चाहिए कि इजराइल जैसे देश में आज उद्यानिकी फसलों को लेकर बड़ी बात हो रही है। वहाँ 10 इंच बारिश होती है, उसमें भी इतनी बड़ी फसलें होती है और विश्व भर में भी वो फल फ्रूट की सप्लाई इजराइल करता है। तो उस दिशा में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, आज के समय में असमय मौसम खराब होना, ये बड़ी समस्या किसानों के लिए हो गई है। तो मौसम विभाग की सारी जानकारियां भी किसानों को समय पर रखना चाहिए ताकि उससे बचाव के तरीके और सावधानी हम रख सकें। दूसरा, जो शासन की सब्सिडी वाली योजनाएं हैं जिनसे किसानों को लाभ होता है समय पे, मतलब शायद बैंक लोन हो या कृषि ऋण जिस पर सरकार ब्याज की छूट देती है, हमारे अनाज को हम रोक कर अच्छे भाव जब आते उस समय बेचे, इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अनुसंधान केंद्र, जितने भी भारत सरकार के अनुसंधान केंद्र देश में चल रहे हैं, जो बीज का नए बीजों का अनुसंधान करते हैं और हम लोगों को देते हैं, जिसमें कीटनाशक का कम उपयोग हो, ऐसे बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है। तो उन अनुसंधान केंद्रों पर भी किसानों को ध्यान देना पड़ेगा और उनकी जो नई प्रजाति, बीज की प्रजाति हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। भारत सिंह जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। यानी अनुभव को शेयर करने वाली बात है कि हम हमारे किसान भाइयों से तरह की सब बीजों के ऊपर हम गौर करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे किसान भाई बीज का कितने दिन तक, कितने साल तक उसको बार बार अपने खेत से निकाला हुआ धान या जो भी अनाज है उसको अपने खेत में लगा सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। यदि आपने गेहूं का बीज किसी एक खेत में बोया है और अगली बार अपने को फिर उसी में से बीज पैदा करके बोना है, तो आप उस
मतलब सभी खेतों का भी लिए अल्टरनेट जमीन बदलना पड़ेगी आपको। तो फसल चक्र सही होने से उसमें कीट व्याधि आदि की समस्या नहीं आएगी और उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। यदि लगातार एक ही खेत में एक ही जैसा बीज वही बीज बोते रहेंगे तो धीरे धीरे उसका उत्पादन प्रभावित होगा, उसमें बीमारियां लगेगी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आने वाली। किसान भाइयों, ये तो बहुत अच्छी बात हमको पता चल रही कि अगर एक ही बीज को बार बार उसी खेत में रिपीट करेंगे तो उत्पादन घटेगा। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि बीज का और खेती में जो बीज डालते हैं उसका रोटेशन तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। शब्द का जाप जपाया ना बिपनी का धरी संतोरे भाई। हाँ तो हम शब्द का जाप जपाया ना बिपनी का धरी संतोरे भाई। अरे सुरता मारी चढ़ी सैल पे, सुरता मारी चढ़ी सैल पे, पाय गुरु नाम करे आत्म सेन करी संतोरे भाई। अरे घना दिना की प्यासी सुरता, घना दिना की प्यासी सुरता, या नाम की बूंद रड़ी गुरुदाता सबने दया तो करी थी मारी तुझसे नाव तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी तुझसे नाव तिराई। बादल महामेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई। बिन बादल महामेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई। अरे 5-25 मेड़ पीवन लागा, 5-25 मेड़ पीवन लागा, या अनुभव लहर चढ़ी सतगुरु जी
तमने दया तो करी दी मारी बुद्धि से नाव फिराई हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हर धर्मदास सतगुर का शरण धर्मदास साहिब का शरण या साथी चैन कही गुरुदाता तमने दया तो करी हो मारी बुद्धि से नाव फिराई सतगुरु जी तमने दया तो करी थी मारी बुद्धि से नाव फिराई ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब जैसे उन्होंने बताया कि पराली जलाना नहीं चाहिए, आज का समय ये कहता है कि पराली नहीं जलाना चाहिए, तो हमारे किसान भाई जो काम आसान करना चाहते हैं कि इस पराली के ऊपर भी उनके पास जितना ज्ञान है वो हम जानना चाहेंगे कि पराली से जलाने से कितने नुकसान और कितने फायदे हो सकते हैं। यदि फायदे हैं तो बहुत सारे फायदे ही होंगे, जिस तरह से पराली को जलाने से पहले यदि उसको क्रीपर से या और किसी माध्यम से उसका भूसा संग्रह कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए हम पराली से हटके एक बात करते हैं कि अभी प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। पराली यदि न जलाए किसान और वो जितना भी कचरा या फूल पत्ते जितने भी रहते हैं उसको जमीन में इकट्ठा करके सड़ा के उसका ही खाद बना के उसका उपयोग करें, उसे वो प्राकृतिक खेती की दिशा में जाता है। पर अभी जैसे गेहूं के अपने यहाँ पराली बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, गेहूं का उत्पादन मालवा क्षेत्र में खूब होता है और यहाँ का गेहूं देश विदेश में फेमस है और इसके रेट अच्छे मिलते हैं। पर पराली नहीं जलाने से सामने किसान के साथ समस्या ये हो जाती है कि अगली जब फसल सोयाबीन की बोते हैं तो उसमें जो खापे, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं, जो खापे रहते हैं, वो खापे कारण सोयाबीन का अंकुरण कम होता है और जो पौधा जितने मात्रा में हम बीज डालते हैं उसका अंकुरण नहीं होने की वजह से उसका उत्पादन प्रभावित होता है। तो उसके लिए मैंने कई साल पहले, मतलब आज से 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस पे काम किया था। हार्वेस्टर वाले हमारे यहाँ जब गाँव में आते थे तो वो कहते थे कि यार भूसा जलाना, ये हमारे यहाँ तो जलाते नहीं, इस प्रकार से इसका उपयोग कर लेते हैं। तो हमने रीपर मशीन बुलाई, जो सुखला बनाने वाली रीपर मशीनें होती है उसको बुलाई, उससे 1-2 ट्राली कटा के हमने सारी लागत निकाली कि इसमें खर्चा कितना बैठ रहा है। सारा खर्चा जोड़ने के बाद जो ईंट भट्टे चलाने वाले बंधु हैं हमारे उज्जैन में, काफी ईंट का उद्योग है यहाँ, देवास, इंदौर सभी जगह यहाँ से ईंट सप्लाई होती है। तो उस सुखले की, पराली का जो सुखला अपन बनाएंगे उसकी डिमांड बहुत थी। तो हमने सारे लोगों से बातचीत की, उसमें अपन ने सारा खर्चा और जो मार्जिन जोड़ के बात की तो अपने को फायदे का लगा। तो हमने उस पराली को सुखले के रूप में बदलकर ईंट भट्टे और अन्य जो बॉयलर में उपयोग होने वाली, जो उद्योग में बॉयलर के जो वो बनते हैं गट्टे, उसमें उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और हमने भी शुरुआत की। आज उज्जैन में आपको बता दूं, मैं आगर रोड पर अपने राघु पिपलिया में ऐसे 3-4 जगह से प्लांट डले हैं जो उस भूसे से बॉयलर में उपयोग होने वाले गुटके बनाकर किसान बेच रहे हैं। तो एक बड़ा अल्टरनेट पराली का हो सकता है। तो पराली से आपको बहुत सारे फायदे हैं। किसान भाइयों ने देखा कि हमारे स्टूडियो में पधारे भारत सिंह जी बैस कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि पराली को न जलाते हुए क्रीपर से काट के या उसको अपने दूसरे उपयोग में ले सकते हैं, जैसे ईंट भट्टों वालों को दे रहे हैं, तो उससे भी हम आमदनी कर सकते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत।
प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम का मानवा बंधिया जमपुर जाए। सदगुरु कबीर ने प्रेम, प्रीत, प्यार जो वाकई परमात्मा का स्वरूप है, और उसी प्रेम और प्यार में शब्द और सूरत का मिलाप या उस अखंड धुन के साथ में उस निर्गुण ब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति अपने अंतर में होती है। इसीलिए मन को रिझाने के लिए, मन को मन में मिलाने के लिए हर संतों ने, हर महापुरुषों ने शब्दों के जरिए मानव मात्र को जगाया है। कबीर साहब ने यहां पर भी मन रूपी पंछी को उस प्रीत, उस लगन, उस श्रद्धा और आस्था जो कि अपने अंतर में ही है, लगाने के लिए संकेत किया है। और मेहनत करके अपने हक और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बसर करने का संकेत किया है। और हर संतों का यही संदेश रहा, चाहे वो कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे रविदास हो। इसीलिए यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि मन पंछी डारे, हमको जाना है, हमसे प्रीत न लगाना। और प्रीत लगाना यदि है तो केवल सदकर्म से लगाएं, सदज्ञान से लगाएं, सद शिक्षा से लगाएं। इसीलिए यहां पर इस भजन में इस तरह से कहा है। हाँ जी, जी कबीर खड़ा बाजार में, जी कबीर खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। जिरे जिरे वो चले हमारे साथ। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना रे मन बंसीरा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना। ए पीछ ना लगाना, हमसे हेत ना लगाना रे मन बंसीरा। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना रे मन बंसीरा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना लगाना। हाँ, लोक लाज तज भय बैरागी, फकीरी बाना, लिया फकीरी बाना। यदि लोक लाज तज भय बैरागी, लिया फकीरी बाना, लिया फकीरी बाना। अरे आज यहाँ और कल कहाँ है, आज यहाँ और कल कहाँ है, मेहनत करके खाना रे मन पंछीड़ा रे। हमको है जाना, हमसे पीछ ना
पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। मैं पंछी अब जाना चाहूँ, मोहे करो रवाना, मोहे करो रवाना। फिर मैं पंछी अब जाना चाहूँ, मोहे करो रवाना, मोहे करो रवाना। अरे अंतम मेरी यही विदाई, अंतम मेरी यही विदाई, प्रेम नहीं ठुकराना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। ए प्रीत ना लगाना हमसे हेद ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। कहे कबीर सा प्रेम से मिलो, कल का कौन ठिकाना, कल का कौन ठिकाना। फिर कहे कबीर सा प्रेम से मिलो, कल का कौन ठिकाना, कल का कौन ठिकाना। हर प्रेम पुष्प से करो विदाई, प्रेम पुष्प से करो विदाई, यही आखिरी जाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा। पंछीड़ा हमको है जाना हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना रे मन पंछीड़ा रे, हमको है जाना हमसे प्रीत ना लगाना। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आगे हम और भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं उससे लाभ कमा सकते हैं, या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए किसानों को, तो वैल्यू एडिशन के बारे में जो फसल निकलती है उसको किस तरह से वो वैल्यू एडिशन करने के बाद मार्केट में ला सकते हैं, तो उसके फायदे पर। देखिए, रेडियो दस्तक से काफी क्षेत्र के किसान जुड़े हैं। हम भी रेडियो दस्तक लगातार सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी रेडियो दस्तक के माध्यम से मिलती है, और आज हमें अवसर मिला है किसानों के बीच में ये बात करने का। तो ये जो वैल्यू एडिशन की बात हो रही कि अपने उत्पाद को कैसे अच्छे आप बेच सकते हैं, उसके लिए सरकार द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर सब्सिडी में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम आलू पैदा करते हैं आज की तारीख में, उस आलू के 10 ग्राम का पैक आज 20 रुपए में बिक रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आलू की चिप्स बना के उसको रंग रोगन करके पैकिंग करके मार्केट में बेच रही है। वो किसान
खुद भी कर सकता है, खुद के उद्योग लगा सकता है, उनकी प्रोसेसिंग कर सकता है। ऐसे ही आज की मैं पिछले गत वर्ष की आपके बीच में बात कर रहा हूँ कि लहसुन का उत्पादन खूब हुआ हमारे क्षेत्र में और भाव नहीं आने के कारण से लोगों ने रोड पे फेंकी। पर मेरा ऐसा कहना है कि उसको ना फेंके, आप अपना खुद का स्वयं का उद्योग लगाकर उसकी प्रोसेसिंग करें, उसका पेस्ट बनाएं, उसके पैकिंग कर करके आप मार्केटिंग करें। धीरे धीरे आप उस उद्योग को बढ़ाते जाएंगे तो लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, आप प्याज का बना सकते हैं, आप अदरक का बना सकते हैं, हल्दी, मतलब ये जितनी चीजें किसान उत्पादन करता है उसके प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर उसकी पैकेजिंग करके अच्छे ठीक से मार्केटिंग करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं एक हमारे गांव के किसान हैं बलवीर सिंह जी, उनका उदाहरण आपके बीच में दे रहा हूं कि जब प्याज का भाव कम आया एक साल तो उनने एक मजदूर किया और शहर में अपने खुद का ठेला लिया, मतलब छोटी सी गाड़ी लेकर, और उनने प्याज की खुली मार्केटिंग चालू कर दी, मतलब गलियों में ले जाकर जो फेरी वाले बेचते इस प्रकार से। तो उनने जो प्याज 5 रुपए में बिक रहा था उसके 22 और 23 रुपए किलो प्याज के भाव कमाए। तो इसमें भी आप इस दिशा में भी काम कर सकते हैं, खुद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये तो उदाहरण है उनका, पर पैकेजिंग और ये चीजें करके अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आज के समय में आटा अब अभी आप लेने जाएंगे तो 35 रुपए अभी डाउन हुआ है भाव उसका, 55 रुपए किलो तक आटा बिका है। यदि खुद की आटा चक्की जैसा प्रोसेसिंग यूनिट अपन लगाएंगे तो उसमें आटा है, मैदा है, रवा है, सूजी है, ऐसे कई प्रकार के उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं उसमें, और उनकी पैकेजिंग करके आप बेच सकते हैं। और मालवा तो ऐसी चीज है, आपको भगवान की देन है कि मालवा के नाम से ब्रांड है, मालवा एक ब्रांड हो गया है। इस क्षेत्र का जितना भी मतलब अनाज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे स्तर की आती है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश भर में भी बहुत डिमांड रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे किसान भाई अगर वैल्यू एडिशन करना चाहें तो जैसे उन्होंने बताया कि प्याज की खेती करें, और प्याज के अगर उचित दाम ना मिले तो किसान भाइयों को उस तरफ भी कदम बढ़ाना चाहिए कि उसका प्याज का फ्लेक्स बनाएं या पेस्ट बनाएं। लहसुन का अगर भाव मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हर किसान भाई को इस तरफ से सोचना चाहिए कि हमें इसका गार्लिक पेस्ट बना लें, या अदरक लगाई है तो अदरक का पेस्ट बना लें। ये मार्केट में वैल्यू एडिशन करने के बाद बहुत अच्छी तरह से साल भर तक प्रिजर्व करके इसको मार्केट में आप उतार सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ये भारत सिंह जी ने बहुत ही उन्नत कृषक जिनको कहेंगे या प्रगतिशील किसान जिसको मानते हैं हम, वो उनकी बहुत अच्छी टेक्निक है, उनका अच्छा सोच है। तो किसान भाइयों, हमको उनसे ये एक लेसन मिल रहा है कि हमें वैल्यू एडिशन करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि और उनके पास में जितनी टेक्निक है वो हमारे किसान भाइयों को विस्तृत रूप से और बताएं। मैं आज रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि देश भर में सरकार भी इस मामले को लेकर काफी चिंतित है, बहुत गंभीरता से विचार कर रही कि किसानों को खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए। इस दिशा में कई सरकार ने निर्णय किए भी हैं। आज देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने को लेकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। FPO जिसको बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब हमने हमारे जो साथ में किसान काम कर रहे हैं, कुछ किसान अपने देवास जिले के उज्जैन के भी हैं, कुछ उन लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, इसका मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहकारिता के माध्यम से भी बनाई जा सकती है, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इसका पंजीयन होता है। दूसरा, कंपनी के रूप में भी बना सकते हैं अपन। कुछ किसान यदि कोऑपरेटिव सेक्टर में नहीं रखना चाहते तो उसको कंपनी एक्ट में भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। अब उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सरकार बहुत सारी सुविधाएं देने की तैयारी में है। उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खुद की मंडी खोल सकती है, खुद का खाद बीज दवाई का व्यवसाय आप चालू कर सकते हैं। आप समर्थन मूल्य, सरकार जो खरीदी करती है गेहूं, चना और धान और इन चीजों खरीदी करती है, उस सोसाइटी को खरीदी के पावर भी सरकार देगी। साथ ही सरकार उसमें फंडिंग करेगी। पैसा, अब कंपनी, किसान के पास इतना पैसा तो रहता नहीं है, पर चूंकि पूरी विधिवत 11 लोगों का संचालक मंडल बनेगा, उस संचालक मंडल में अधिकतम 350 किसानों को आपको सदस्य बनाना है। इस प्रकार से वो एक कंपनी बनेगी या सोसाइटी बनेगी, मतलब FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सोसाइटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से बन सकती है और उसके माध्यम से भी बन सकती है। तो उसमें सरकार 3 साल के लिए एड देगी। आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य 2 कर्मचारी आप उसमें रख सकते हैं। उसका जो वेतन बनेगा वो शासन वहन करेगा। 3 साल तक आपने व्यवस्थित तरीके से उस प्रोड्यूसर कंपनी को चलाया
तो आपको सरकार धीरे धीरे उस पर फंडिंग बढ़ाती जाएगी, ताकि आप आपके संसाधन बढ़ाते जाएं, गोडाउन बना के या दुकान डाल के आपको मार्केटिंग की सुविधा हो जाए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी उसके माध्यम से भी डाल सकते हैं आप, उसमें काफी सब्सिडी है। उसमें गोडाउन बनाने भी सब्सिडी है। और आने वाले समय में शासन जो सहकारिता क्षेत्र में जितनी सोसाइटियां काम कर रही है वो हटाकर उन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को ही सक्षम बनाने की योजना सरकार की है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और खुद के धंधे पानी चलाए उससे। किसान भाइयों, जो टेक्निक हमारे प्रगतिशील किसान श्री भारत सिंह जी बैस ग्राम मंगरोला से आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इस तरह से यदि हर किसान हर गांव में एक एफपीओ कंपनी के लिए कोई आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से मालवा क्षेत्र काफी उन्नति कर सकता है। अब उन्नति करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारा तरीका है कि हम किसान भाइयों की आमदनी कैसे दुगनी करें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और पाछे जब पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण जाएंगे छूट, साथ करनी रह जावे, अच्छी करनी निरख, जगत तेरा ही यश गावे। नरक स्वर्ग का खेल जोक करनी से होवे, कबीर आंखें खोल काहे जीवन को खोवे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? बस इतना दिल में विचार लो, बस हो गया भजन।
बस इतना दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर उसे क्षमा करो। हाँ, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर उसे क्षमा करो। मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। पंत की वाणियों को कहते साधु संत। हाँ, पंत की वाणियों को कहते साधु संत। वाणी का सार साध लो, बस हो गया भजन। वाणी का सार साध लो, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन हो गया भजन, हो राम का हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
मौजूद है जहां में तुम ढूंढोगे कहां। हाँ मौजूद है जहां में तुम ढूंढोगे कहां। तन में अपने खोज लो बस हो गया भजन। तन में अपने खोज लो बस हो गया भजन। हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज स्वरूप जान लो बस हो गया भजन। निज स्वरूप जान लो बस हो गया भजन। हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का हो गया भजन। हो गया भजन हो राम का हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जैसे अभी उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐड मिल रही है, और जैसे एफपीओ कंपनी बना रहे हैं तो एफपीओ कंपनी के लिए भी गवर्नमेंट गाइडलाइन भी देती है, और आगे की जो लाइन है टेक्निक है वो भी आगे आपको कोई भी व्यक्ति दो, जैसे उन्होंने बताया कि 2 कंप्यूटर ऑपरेटर या उसमें जो उसकी मतलब टेक्निक को अच्छे से समझ सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं, उनकी कंपनी को गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के आइडिया हैं, कई तरह के विचार हैं उनके कि हमारे किसान भाई उन्नति कर सकते हैं। तो उन्नतिशील किसान और उन्नति करने के लिए उनकी प्रेरणा हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और हम उनको सुन रहे हैं और भी आपको कई ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको बहुत लाभकारी होगा और खेती एक लाभ की
इंडस्ट्री होगी। तो इस तरह से जिस तरह से आप करना चाहें, और भी आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी किसी तरह का संकोच हो या किसी तरह की कोई बातचीत पूछना हो, तो आप हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में व्हाट्सएप पर भी आप हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं लिख करके कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए हम अच्छे उन्नत कृषक और साइंटिस्ट, कई तरह के जो टेक्निक को समझते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, उनका जवाब जरूर हमको हम देते हैं। और उस हमारे व्हाट्सएप नंबर का आप नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपनी तकलीफ या अपनी जानकारी जो भी कुछ शेयर करना चाहें आप हमें भेज सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। अब हम फिर चर्चा करते हैं भारत सिंह जी से कि जितने प्रगतिशील कृषक हमारे पास हैं उनसे हम सारी जानकारियां लेकर के हम किसान भाइयों के साथ में साझा करते हैं। अब उनसे ये जानना चाहेंगे कि और भी जो आपके पास तकनीक है उसका पूर्ण रूप से हमें विस्तृत जानकारी और दें किसानों को, ताकि हमारे किसान भाई फिर से इस बात को सुन करके आप कोई भी काम को आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, मैं तो रेडियो दस्तक को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेडियो दस्तक पे लगातार में जब भी गाड़ी या घर पे रहते हैं तो हम सुनते रहते हैं कि सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। तो मेरा तो ये कहना है कि सुनेगा किसान और बढ़ेगा किसान, संपन्नता की ओर बढ़ेगा किसान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें जो किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें काम करना है। इसमें मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय आज की तौर पे बढ़ रहा है, उसमें शासन भी काफी मदद कर रहा है। तो मछली पालन का भी काम किसान कर सकता है। अपने खेत पर एक गहरा गड्ढा जो भी साइज का बना ले, उसमें मत्स्य पालन विभाग उसमें मदद करता है। बीज, उसके जो मछली के बीज है वो उसकी व्यवस्था कराता है। धीरे धीरे खरीदने की व्यवस्था भी शासन ही कर रहा है उसमें। हालांकि अपने यहाँ तो मार्केट अच्छा है, इस कारण से भाव अच्छे मिल जाते हैं। धीरे धीरे मछली पालन की ओर भी किसानों को बढ़ना चाहिए। दूसरा, बकरी फार्म, गोट फार्म जिसको हम कहते हैं, हमारे गांव की भाषा में बकरी फार्म कहते हैं। तो बकरी फार्म भी एक अच्छा उद्योग हो सकता है जिसमें किसान को लाभ मिल सकता है और किसानों से जुड़े संसाधनों का ही उपयोग उसमें अपने को करना है, अलग से कुछ लाना नहीं है। तो बकरी फार्म भी डाल सकते हैं किसान, जिससे एक अच्छा कमाई का साधन हो सकता है। दूसरा, जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म पे पहले भी कई बार लोगों ने काम किया और अभी कर रहे हैं। तो डेयरी के आजकल इतने प्रोडक्ट चालू हो गए हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। किसान खुद के प्रोडक्ट तैयार करके भी मार्केट में बेच सकता है, चाहे वो छाछ हो, घी हो, दही हो, दूध तो है ही सही उसका, उसमें से क्रीम निकाल कर ऐसे कई चीजें अपन बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मछली पालन, बकरी फार्म और डेयरी उद्योग, ये चीजें जरूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में आज दूध का अभाव भी है। दूध जितना उत्पादन दूध का होना चाहिए उससे ज्यादा खपत है। तो किसान भाई दूध की तरफ, डेयरी फार्म की तरफ बढ़ेंगे तो देश में लोगों को अच्छा पौष्टिक दूध मिलेगा और लोग ताकतवर और मजबूत रहेंगे और किसानों को भी लाभ इससे मिलेगा। किसान भाइयों, कितनी अच्छी टेक्निक हमको सुनने को मिल रही है भारत सिंह जी बैस के द्वारा, जो जैसे बता रहे हैं कि बकरी पालन, तो बकरी पालन भी थोड़े से में अधिक कमाई का रास्ता बन सकता है। उसी तरह से डेयरी फार्मिंग यदि हम कर रहे हैं तो डेयरी फार्मिंग के तो लाभ ही लाभ हैं। तो डेयरी के कितने फायदे हैं किसान भाइयों, ये तो आप देख सकते हैं, खुद स्वयं देख सक रहे हैं। और उसके बाद में देखिए, दूध का भी आप व्यापार कर सकते हैं, दूध के साथ में दही भी कर सकते हैं, चक्का भी कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो चक्के का भी बहुत डिमांड रहेगी शहरों में। उसके बाद आप पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। तो इस तरह की सब चीजों को वैल्यू एडिशन के साथ साथ आप मार्केट में लाएंगे तो आमदनी के सोर्स तो बहुत बढ़ेंगे। आपके करना होगा मन लगा करके हर काम को, लेकिन ये दृढ़ संकल्प करके हम काम शुरू करें तो हम जरूर लाभ का रास्ता खुलता है और उससे किसान भाई उन्नत होंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। थारा मंदिर कैसा
सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गड़ रे सुनार मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गड़ रे सुनार कृष्ण जी की घर जे मोदड़ी ने राधा जी रोनो सरियो हार रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान हाथी छुटियो शेर से रे कछुए पड़ी है पुकार हाथी छुटियो शेर से रे कछुए पड़ी है पुकार दस दरवाजा बंद किया जे निकल गयो सवार रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान हीरो पड़ियो चोक मेरे ढाढ़ फिर जाए हीरो पड़ियो चोक मेरे ढाढ़ फिर जाए आए गो हिरारो पार कीने लई जाए गो हीरो उठाए रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो मैं चाहता हूं कि हर किसान इस तरह से अच्छी तकनीक का प्रयोग करें। और हमारे स्टूडियो में आज पधारे भारत सिंह जी बैस, प्रगतिशील कृषक, ग्राम मंगरौला से, मैं उनका हमारे स्टूडियो में उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें, हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत अच्छी तकनीक का जो अनुभव है साझा किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी नमस्कार। रेडियो दस्तक की तरफ से आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद, नमस्कार। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।